हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्डर्स एकेडमी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के बीच कुछ बातें करने आया हूँ। काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम मिला तो सोचा मैं आज एक वीडियो बना देता हूँ। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी ऑलमोस्ट आ ही गई हैं। सितंबर में के फर्स्ट वीक से ऑलमोस्ट एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। तो टाइम बहुत कम बचा है आपके बीच। आप अपनी तैयारी को पूरे ज़ोरों शोरों से स्टार्ट कर दीजिए, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरा मेन मोटिव यही है वीडियो बनाने का कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सबसे ज़्यादा वेटेज जो जीएस का होता है। मैथ्स और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, तो उसे तो परफेक्ट बना लीजिए। कोई इतने अच्छे लेवल का मैथ्स नहीं आता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, उसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप मैथ्स और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपके स्कोरिंग मार्क्स ज़्यादा होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, यदि आपको एग्ज़ाम में फंसाना चाहे तो आपने फिर चाहे कितनी भी तैयारी क्यों नहीं की हो जीएस की, और कितनी भी जीएस क्यों नहीं पढ़ी हो, यदि उसने ये सोच लिया है कि तुमसे ये क्वेश्चंस नहीं कराने हैं तो इट मीन्स नहीं कराने हैं, वो आपको फांस देगा। तो आपका मैथ्स और रीजनिंग इस तरीके से कमांड होनी चाहिए कि भाई वो कैसे भी क्वेश्चंस बने। 25 मार्क्स की रीजनिंग होती है और 15 मार्क्स का मैथ्स आता है, तो टोटल 40 मार्क्स हो जाते हैं। 40 मार्क्स से 38 या 38 प्लस नंबर ही आपको स्कोर करने हैं, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट स्कोरिंग होते हैं। यदि आपकी इन दो सब्जेक्ट्स पर कमांड है तो यहाँ आपको कोई नहीं फंसा सकता, इवन एग्जामिनर भी नहीं फंसा सकता, क्योंकि वो गलत क्वेश्चंस बनाएगा नहीं और गलत क्वेश्चन पुट करेगा तो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग को तो आप बिल्कुल कमांड बना लीजिए उन पर कि उनसे क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। फिर भी प्लस माइनस एक नंबर लेके चलते हैं कि 38 आप स्कोर करेंगे, इस तरीके से उसकी तैयारी करेंगे। दूसरा, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता था जीएस के बारे में। जीएस में जो 50 नंबर की जीएस होगी और आपका 10 नंबर का कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर भी पर भी आप अपनी कमांड बना सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बस मेरा यही कहना है कि आप जीएस को किस तरह से तैयार करें। तो मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा। जिस तरीके से मैंने स्टडी की थी उस तरीके से मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ। मानना नहीं मानना, फॉलो करना नहीं करना, वो आप पर डिपेंड करता है। बट मेरा मन किया कि मैं आपको बता दूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। ऑलमोस्ट 3.5 मंथ बचे हैं आपके एग्ज़ाम में। 3.5 महीने के अप्रोक्स टाइम बचा है, तो उतना टाइम नहीं है। इस टाइम अपनी स्किल्स को शार्प करने का टाइम है कि आप कैसे अपनी स्किल्स को शार्प कर सकते हैं और कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जीएस के लिए सिर्फ मैं यही बताऊंगा, यो आपका ग्रुप हो, आपके ग्रुप में आपके दोस्त, कोई भी रिलेटिव तैयारी कर रहा हो दिल्ली पुलिस या फिर सीजीएल या फिर एसएससी के पैटर्न पर किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप डिस्कस करके यदि जीएस को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा होता है। आप सुबह से एक ग्रुप बना लें, 2-4 लोग हैं तो एक ग्रुप बना लें, सुबह सुबह उसमें टास्क दे दें कि आज हमें शाम को इस चीज़ का डिस्कस करना है। तो इस चीज़ से एक तो चीज़ें हमें मेमोराइज़ हो जाती हैं, हम कभी भूलते नहीं हैं। दूसरा, हम जो पढ़ते हैं और शाम को उसका डिस्कस कर लेते हैं, तो हम अपने आप को एनालाइज़ कर लेते हैं कि हम कितना ग्रैब कर पा रहे हैं, मतलब माइंड में हम कितना रख पा रहे हैं और कितना हम स्किप कर पा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें मेमोराइज़ हो जाती हैं। तो मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि आप जीएस को इस तरह से ही पढ़ें। 2-4 दोस्तों का ग्रुप बना लें और सुबह को अर्ली मॉर्निंग उठकर उस ग्रुप में जो आज का टास्क है, ये क्वेश्चंस, ये पीडीएफ या ये टॉपिक्स हमें आज कवर करने हैं, शाम तक का उसमें डाल दीजिए कि आज ये हमारा टास्क है। और शाम को टाइम फिक्स कर लीजिए कि इतने बजे तक, इतने बजे से इतने बजे तक, जिस टाइम आप सभी लोग फ्री हों, घूमते फिरते एक दूसरे से डिस्कस कर लें, क्योंकि ये सबसे अच्छा वे है। जीएस को पढ़कर डिस्कस करने से बहुत अच्छे से मेमोराइज़ हो जाती है। मेरा मानना ये है कि 50% पढ़ना और 50% डिस्कस करना, इट मीन्स आपका 100% आउटपुट आ रहा है। यदि आप 100% पढ़ते हैं और डिस्कस नहीं करते हैं तो वो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। यदि तुम 100% पढ़ने के बाद 10% आउटपुट देते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ें और शेयर करना चाहूँगा। कोई भी एक बुक को फॉलो कीजिए, आइदर ल्यूसेंट हो, आइदर येलो बुक ऑफ अंकित भाटी हो। मैंने यही दोनों बुक फॉलो की थी जब मैंने तैयारी की थी जीएस के लिए। इवन मैं आपको
सच बताऊँ, मैं जीएस में बहुत कमज़ोर था, मैं स्कोर नहीं कर पाता था। तो मैंने येलो बुक और ल्यूसेंट की हेल्प ली थी। बस मैंने यही 2 बुक पढ़ी थी, उसके अलावा मैंने कोई भी वीडियोज़ नहीं देखी थी यूट्यूब पर। आती हैं ना वीडियोज़ जो वो सिर्फ़ डिस्ट्रैक्ट करती हैं और कुछ नहीं करती हैं। तो आपको बुक को फ़ॉलो करना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको प्रैक्टिस सेट, कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट स्किप नहीं करना है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से आप अपने आप को एनालाइज़ कर लेते हैं कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं और जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कितना मेमोराइज़ कर पा रहे हैं। तो वहाँ से वहाँ से आपको पता चल जाता है कि हमें कितना और हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। आइदर हम सही ट्रैक पर हैं या फिर हमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। यही आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता था कि अपनी तैयारी को अच्छा कीजिए। अब मैं कोशिश करूँगा कंटिन्यू आप लोगों के बीच आता रहूँ और स्ट्रेटजी बताता रहूँ किस तरीके से किस चीज़ को प्रिपेयर करना है, ठीक है? अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। आपके कुछ डाउट आते हैं, कुछ आते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई करूँगा, ठीक है? ओके दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।